नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद होगी कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जो है पीएमकेवीवाई ग्रांट की। पीएमकेवीवाई में जो स्किल्स हब का जो ग्रांट है, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, फोन किया कि सर स्किल हब के बारे में मुझे बताइए, ग्रांट दोबारा अप्लाई करनी है नहीं करनी है, आया तो नहीं आया, क्या प्रोसेस अभी करना रहेगा, कैसे न्यू टारगेट मिलेगा, रीएलोकेशन कैसे होगा। तो आज हम उसी पे डिस्कस करने वाले हैं। ये ग्रांट जो है स्किल्स हब के लिए है। जैसे आप कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, तो उन सब के लिए है। जैसे कोई आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, या तो आपका सीबीएसई स्कूल्स है, तो उन सब के लिए है। ये ग्रांट उनके लिए है जो आईटीआई वगैरह, ये सब जितनी कैटेगरी मैंने बताई, इन कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो वो हर कोई अप्लाई कर सकता है। ठीक है। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जो ग्रांट है 4.0, तो ये कब और कैसे अप्लाई करना है, आज उसी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि हमें अप्लाई करने से पहले क्या चीज का ध्यान रखना होगा, क्या क्या पूरा प्रोसेस होने वाला है, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्योंकि देखो, मस्ट है एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया। अगर वो आपको समझ में आ जाएगा तो आप ग्रांट अपने से अप्लाई कर पाएंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज है, हम पहले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और फिर उसको फॉलो अप करेंगे, फिर उसको फिल आउट करके भी बताएंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन क्या है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। टारगेट एलोकेशन कैसे होगा उस पर भी डिस्कशन करेंगे। फॉलोअप्स कैसे करना है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो आज हम सारी चीजें कवर करने वाले। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया हुआ था कि ग्रांट को कैसे अप्लाई करते हैं। बहुत लोगों ने ग्रांट अप्लाई किया, सबने मैसेज किया, फोन किया कि सर जैसा आपने प्रोसेस बताया उसके हिसाब से मैंने किया तो मुझे ग्रांट मिला है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। लोगों का काम होता है ना, तो यही तो हम सोचते हैं। हमारा हम देखिए क्या है कि एनजीओ क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हमें एक दूसरे की हर समय मदद करनी ही चाहिए। जब तक आप एक दूसरे की मदद, आप किसी की मदद नहीं करोगे तो आप किसी से उम्मीद ही क्यों करते हो कि आपकी कोई मदद करेगा। और आप अगर किसी के साथ फ्रॉड धोखाधड़ी करोगे तो डेफिनेटली है कि आपके साथ भी कोई मैं कहता हूं कि एक नहीं कर पाएगा, दो नहीं कर पाएगा, लेकिन आपसे कोई ऐसा मिल जाएगा जो आपको भी अच्छा बढ़िया चूना लगाएगा। और जब आपने किसी का नुकसान नहीं किया है तो आपका कोई नुकसान करना कितना भी चाहे तो आपका नहीं कर सकता। आपको कहीं ना कहीं भगवान अच्छी तरह, या जिस पे भी आप जिसको भी मानते हैं, आपको कहीं ना कहीं अच्छी रास्ता जरूर मिलेगी। लेकिन लूटो मत किसी को। अगर लूटोगे तो ऐसा दिन आ जाएगा या ऐसा समय आ जाएगा कि आप पछतावा के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए काम करो, अपने काम का पैसा लो, अपने काम को बेहतर करो, अपने काम को जो इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी मिली गवर्नमेंट को उसको इम्प्लीमेंट करो। डेफिनेटली है कि आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे, रुकोगे नहीं। तो आज उसी विषय पे हम डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले और जानेंगे कि इस ग्रांट को पीएमकेवीवाई का जो स्किल्स हब का जो टारगेट है, अभी हम कैसे रीलोकेट कैसे कर सकते हैं, रीलोकेशन हमें कैसे मिल सकता है, या कोई नए यूजर्स हैं या नए जो है आईटीआई वो कैसे अप्लाई करें कि उनको ये टारगेट मिले। दूसरी चीज है, इस जो लिंक है, जो अप्लाई करने का ये लिंक है, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा और वीडियो भी मैं फ्लैश करूंगा, पूरा आपको ये दिखने वाला है। बाकी आपको ग्रुप्स में भी जाके आप हमारे इस वीडियो के लिंक पे जाके क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप इस वाले वेबसाइट पे आ जाएंगे जो इनकी वेबसाइट है। तो हमारा क्या पॉइंट आज है, स्किल सब के टारगेट को अप्लाई करने के लिए। समझ रहे हैं ना, स्किल सब का जो टारगेट है उसे हम अप्लाई कैसे करें कि ये टारगेट हमें मिल जाए। तो कौन कौन अप्लाई करने वाले, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। देखिए क्या है, फर्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या दिया, टारगेट एलोकेशन इज एज द फॉलोअप, कि क्या फॉलोअप्स होने वाला है, क्या कैटेगरीज होने वाली, कि आपको कैसे टारगेट। पहला है काइंडली कंप्लीट दिस फॉर्म विच, जो इन्होंने एक फॉर्म बनाया है उसको आपको पूरा कंप्लीटली भरना है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। पोस्ट सक्सेसफुली वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल, जब आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो वह वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल के लिए चला जाएगा अथॉरिटी के पास। जो आगे की अथॉरिटी है उसके पास ईमेल्स और ये कंफर्मेशन जो आपने डालोगे उसके पास चला जाएगा ऑटोमेटिकली। वह जो है फिर अपने एलोकेटिंग जो ऑफिशियल जो लोग हैं, जो टारगेट
को एलोकेट करते हैं, एलोकेटिंग टीम है, उनके पास डिटेल चली जाएगी, वो डिटेल को पूरा वेरीफाई करेंगे। अगर सारी डिटेल आपकी ठीक मिलेगी तो वो आगे एलोकेशन के लिए भेज देंगे। फिर इसके बाद ऑन बोर्डिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ऑपरेशन स्पोक फ्रॉम एनएसडीसी विल कनेक्ट द वर्चुअल मीटिंग। जब आप फिर इसके बाद जब आप सेलेक्टेड हो जाएंगे या आप उन कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैच कर जाएंगे तो फिर वर्चुअल टीम जो एनएसडीसी की टीम है, स्पोक टीम है, वो क्या करेगी, आपके साथ कनेक्ट करेगी। फर्स्ट पार्ट है, जब आप कनेक्ट करके वो फिर क्लैरिफाइंग करेंगी कि जो कोई प्रॉब्लम्स जो है जैसे टीपीएन, टीसी क्रिएशन, प्रोजेक्ट क्रिएशन, ये सारी चीज में वो फिर आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वर्चुअल्स मीटिंग करेंगे, सेंटर का आपका देखेंगे कि आपका है या नहीं है, फिर आगे के फर्दर प्रोसेस के लिए वो भी इनिशिएट करेंगे। चौथा स्टेप क्या होने वाला है, शुड यू। देखिए इनका कहने का मतलब है अगर कोई इंक्वायरी करता है, कोई एडिशनल क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है तो उसमें क्या होता है कि काइंडली अर्ज यू टू फर्स्ट कंसल्ट। देखिए क्या है उसमें, फिर उसके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो प्रोसीडर है स्किल इंडिया का, डिजिटल टीम का, एनएसडीसी का, फिर उसके अकॉर्डिंग वो आपको सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। उसमें क्या करना रहेगा आपको, फर्स्ट पार्ट देखें, ये पीएमकेवीवाई का क्यूपी अप्रूव्ड जॉब रोल है। आप यहां पे जैसे ही आएंगे ना तो यहां पे आपको क्या करना रहेगा, इस पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड कर लेना है जो इनके क्यूपी कोड का अप्रूव्ड जॉब रोल अभी इन्होंने दिया है, तो उस जॉब रोल को आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके फिर आपको जिस कैटेगरी में जाना रहेगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये हमने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब ये डाउनलोड करने के बाद ये आपके पास एक्सेल सीट खुल जाएगी। इस एक्सेल सीट में आपको देखना रहेगा कि कौन कौन सी जॉब रोल अप्रूव्ड हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका सेंटर कौन से में आप काम कर सकते हैं, या आपके सेंटर पे कौन सा काम मिल सकता है, या किस टाइप के आपके पास बच्चे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखना रहेगा। फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा, यहाँ पे जो क्यूपी कोड्स है आप यहाँ पे देख पाएंगे, जॉब रोल्स, फिर इस कौन से सेक्टर की है ये आप देख पाएंगे। तो ये सारी चीज, और पहला चीज कितना किस जॉब रोल का कितने घंटे का आपको ट्रेनिंग कराना रहेगा ये यहाँ पे मेंशन रहेगा, कॉलम नंबर एच पे पूरा प्रॉपर। देखिए मैं एक एक चीज बताने वाला हूं, वीडियो स्किप करेंगे तो डेफिनेटली है कि आप छूट जाएंगे। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि आप ये जो क्यूपी कोड है आप यहाँ पे सर्च देख पाएंगे कि किस जॉब रोल का कितना क्यूपी कोड है। जैसे मैं अभी ये जॉब रोल क्या है, थर्ड प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप का, ये 600 घंटे का कोर्स है। ये जो NSQF लेवल है इसका 5 है वर्जन, और 1 वर्जन का ये है, ठीक है। अब इसमें क्या है, OGT, बहुत लोग OGT में प्रॉब्लम कर जाते हैं, समझ नहीं पाते क्या होता है, मैं बताने वाला हूँ आज सारी चीजें, ध्यान से रुकिए। अब इसमें क्या है, 600 घंटे आपका ये है टोटल ट्रेनिंग, 90 घंटे की OGT है, टोटल 690 घंटे का आपको काम करना रहेगा। जैसे क्या होता है, आप स्कूल में जब पढ़ते हैं ना तो एक होता है प्रैक्टिकल, एक होता है थ्योरी, उसी तरीके से आपका जो आवर्स है वो क्या है, जो आपको पढ़ाया जाता है, जो प्रैक्टिकली होता है वो OGT होता है। आप सिंपल सा समझे तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। अब इन सब में जितनी जॉब रोल है, जिस जिस सेक्टर की जॉब रोल है, आप यहाँ पे आप पूरा जॉब रोल देख पाएंगे, ठीक है ना, किस सेक्टर की कौन सी जॉब रोल है। जैसे आयरन स्टील में कोई काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकता है। तो बहुत सारी इन्होंने जॉब रोल्स तो बहुत दिए गवर्नमेंट ने। हेल्थ सेक्टर में काम करना चाह रहे हो, लाइफ्स में काम करना चाह रहे हो, बहुत सारी, ब्यूटी, कल्चर, एग्रीकल्चर, जिसमें काम, टेक्सटाइल, टेलीकॉम, जिसमें भी आप काम करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे पूरा सिस्टम देख पाएंगे। कितनी जॉब रोल्स इन्होंने दिए गवर्नमेंट ने, एनएसडीसी ने इतनी जॉब रोल निकाली है। क्यूपी ये सारे अप्रूव्ड जॉब रोल हैं, इसका ध्यान रखिएगा। टोटल जॉब रोल इन्होंने अप्रूव्ड करके हमें दिया है, ये देख रहे हैं, हर एक सेक्टर का मिला के अगर देखेंगे तो ये आपको यहाँ से नजर मिल जाएगा कितना टोटल जॉब रोल्स है, आप देख लीजिए, ठीक है। सात सौ 795 जॉब रोल्स इनकी क्यूपी कोड अप्रूव्ड से है, जो कि आपके लिस्ट में इन्होंने दिया है। कौन सा रेगुलर टाइप है, कौन सा क्या, योगा, वेलनेस, टीचर, हेल्थ सेक्टर का है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी जॉब रोल्स है
और इस जॉब रोल को करने के लिए आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ आप अपने टारगेट को वो करेंगे तो आपका काम हो जाना है। ठीक है ना। तो अभी हम जो बात करने वाले थे, ये आपका अप्रूव्ड जॉब रोल लिस्ट है। इसके बाद स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो आप काम करेंगे उसका जो जिसको कहते हैं कि हमने किसी काम को करना है तो एक ब्रोशर बनाते हैं, तो उसी तरीके का इनका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। आपको ये भी देखना बहुत कंपलसरी रहेगा, क्योंकि जब इसको आप देखेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि आपका जो सिस्टम है या आपका जो काम है उसको किस स्टैंडर्ड साइज में या किस क्राइटेरिया में करना पड़ेगा। वो सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो इसका विशेष ध्यान रखें। यहाँ से आप डाउनलोड, इस पे क्लिक करके आप इसको सीधा डाउनलोड करिए, और जब डाउनलोड करेंगे तो आपको ये ऐसे खुल के जाएगा। थोड़ा सा नेट स्लो रहता है तो कभी कभी डाउनलोड धीरे होता है, बस फर्क इतना होता है, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है ना। तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है यहाँ से, और डाउनलोड करके इस जो इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कैसे आपको काम करना है उसको देखना होगा। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है कि PMKVY 4.0 का जो गाइडलाइन है वो भी आपको पूरा रीडेड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जब उसको आप समझ जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने काम को बहुत बढ़िया करने वाले हैं। तो ये चीज भी आप अपने दिमाग में बैठा के चलिए कि आपको यहाँ से गाइडलाइन भी देखनी है, और इस गाइडलाइन को जैसे डाउनलोड करेंगे तो आपको पूरा सिस्टम इधर मिलने वाला है। क्योंकि जब आप गाइडलाइन को देखेंगे ना तो गाइडलाइन में पूरी चीजें लिखी होती है, बैकग्राउंड, पीएम क्या ऑब्जेक्टिव है, डिजाइन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे स्ट्रेटेजी रहेगी इनकी, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी, और सारी चीजें आप यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू द PMKVY, उसके बारे में इन्होंने पूरा बताया हुआ है, बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीजें आप यहाँ से पूरा पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। देखिए क्या है, प्रोजेक्ट भरने से पहले आपको ये सारी चीजें देखनी तो पड़ेंगी ना, क्योंकि जब तक आप ये इसको नहीं देखेंगे ना तब तक आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे और बना काम आपका बिगड़ जाएगा। इसलिए आपको खुद कार्य अगर करना है तो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे सारी चीजें, बोर्ड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क भी पूरा इन्होंने दिया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, NCVET नेशनल, ये कैसे कैसे लोग इस पे कनेक्ट है। जैसे ये इसके ऊपर, फिर इसके नीचे, फिर ये इसके नीचे, फिर असेसमेंट, फिर ट्रेनिंग असेसिंग, फिर ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, तो अब जाके यहाँ पे फिर इंडस्ट्री, फिर कैंडिडेट, फिर ये सारी चीजें जो स्किप बाय स्किप इन्होंने दी है, ये फॉलोअप्स है, स्टेप्स है। जैसे सीढ़ी होती है ना कि पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे इनकी भी है कि ऐसे बाई थ्रू, थ्रू बाई थ्रू ऐसे चलती रहती है। तो ये सारी चीजें आपको इधर से देखनी पड़ेगी, और तब जाके आप ग्रांट को अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली है कि आपका काम बनेगा। आज पूरा टॉपिक समझाने वाला हूँ, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि सर एक एक चीज पूरा क्लियर कीजिएगा तभी जाके हम उस काम, जैसे एलिजिबिलिटी फॉर, इसमें RPL, प्रायर एक्सपीरियंस विल बी रिक्वायर्ड इन द जॉब रोल, RPL। तो कहने का मतलब है कि आप अगर कोई भी चीज करेंगे तो जब पूरा चीजें रीडेड आउट करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ आने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं जैसे सेंटर होता है, स्किल इंडिया है। अब आपको अपने सेंटर को रेडी करने के लिए जैसे होता है कि हमने किसी चीज का क्वेश्चन है तो उसका आंसर क्या है, ये सारी चीजें आपको इससे मिल जाएगी, इस वाली सीट में, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, FAQ। ठीक है। अब इसमें से आप अपने क्वेश्चन, आपका कोई ट्रेनिंग सेंटर, पेज नंबर 13 में जाइए आप, देखिए यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की गई हैं। व्हाट आर द स्किल इंडिया सेंटर SIC स्किल हब्स, क्या है उसके बारे में यहाँ पे पूरा है। तो ऐसे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है। तो ये सारी चीजें इन्होंने इधर मेंशन की हुई है। आप एक एक चीज पढ़ेंगे ना आप बहुत जल्दी समझ में। कहीं पे कोई डाउट से आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें। हाउ मेनी स्किल इंडिया सेंटर स्किल हब एंड हैव बीन इंक्लूडेड द PMKVY, इतने सेंटर स्किल इंडिया पार्ट ऑफ द PMKVY हैं, 2000। ठीक है। तो ये स्किल इंडिया ट्रेनिंग सेंटर हैं जो अप्रूव्ड हैं।
तो कहने का ये तात्पर्य है कि आपको अपने सेंटर को बेहतर तरीके से अप्रूव कराना है। कि देखो सेंटर आपका एफिलिएटेड होगा ना, फिर आपको काम 100% मिलेगा। क्योंकि कहीं भी अप्लाई करेंगे सबसे पहले वो यही देखते हैं कि आपका सेंटर अप्रूव्ड है, आप किसी ये कोई एक जॉब रोल में आप काम, किसी जॉब रोल में आप काम कर रहे हैं। जैसे अभी मैं बात करूं, त्रिपुरा का एक ग्रांट आई है, वो आरपी आई है, उसमें लिखा हुआ है कि आप पीएमकेवीवाई का कोई ग्रांट कर रहे हैं या पीएमकेवीवाई के अप्रूव्ड ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग पार्टनर है, ट्रेनिंग प्रोवाइडर है, कुछ है, अगर है तो आपको काम मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि लोग आज शॉर्टकट बहुत चलना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि 1 रुपए लगाऊं 100 रुपए कमाऊं। ऐसा सिस्टम अब गवर्नमेंट नहीं दे रही। आपको प्रॉपर अपने चैनल को बनाना पड़ेगा, सेंटर को एफिलिएट कराना पड़ेगा, गवर्नमेंट फीस देनी पड़ेगी। आपको आता है तो आपको खुद करना पड़ेगा। किसी कंसल्टेंट को लगाओगे जिसको आता है, वो अपना चार्ज लेगा तभी आपके साथ करेगा, क्योंकि वो आपके साथ फ्री तो नहीं करेगा, उसकी भी अपनी एक लाइबिलिटी है, आपकी अपनी लाइबिलिटी है। तो किसी को आप अपने साथ इन्बिल्ड करोगे, किसी को काम पे रखोगे तो सैलरी आपसे लेगा ही लेगा। तो उसमें नाराज और कहने की बात नहीं होनी चाहिए। उसमें होना चाहिए कि आप किसके साथ जुड़े, कौन बेहतर है। जैसे आप अपने टीम में किसी को हायर करके रखते हैं तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन सा बंदा रखें जो हमारे काम के लिए है, और हम पैसे लगाएं तो हमारे यूटिलाइजेशन में सही जाए। इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब क्या है, इसका फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ पे है, ये सारी चीजें पूरी सिस्टम दिया गया है। आप ये ना सोचें कि कोई चीजें नहीं, मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे ये जो SIT क्रिएशन है, TC क्रिएशन है, अब ये फॉर्म आ गया। अब इस फॉर्म को आपको फिल आउट करके आपको TC क्रिएशन के लिए देना पड़ेगा, फिर आपका ये सबमिट हो जाए। ये सारी डिटेल्स आपको हमारे ग्रुप्स में मिलने वाली है, और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और दूसरी चीजें मैं वीडियो का लिंक में भी आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी सीधा जाके आप इस पे पहुंच पाएंगे, कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। अब हम बात करने हैं इंफॉर्मेशन ऑन द आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, AEBAS। अब आपको जो आधार बेस जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेनी है, उसका क्या प्रोसेस होने वाला है, ये आज हम जानने वाले इस वाले कॉलम से। अब देखिए कैसे आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। आज हम बहुत सारी चीज कवर करने वाले हैं, थोड़ा लेट लगेगा लेकिन आप समझ जाएंगे कि हमें कैसे करना है। हाउ डज वर्क आपका आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम वर्क्स कैसे करेगा, प्रोसेस फ्लो क्या होगा, डिवाइस प्रोक्योरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑन बोर्डिंग कैसे होगा, यूजर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, डिवाइस एक्टिवेशन कैसे होगा, पंचिंग अटेंडेंस कैसे होगा, अटेंडेंस रिपोर्ट कैसे लगने वाली है, ये सारा इससे समझने वाले हैं। देखिए ये यहाँ पे चेहरा भी आएगा, यहाँ पे अंगूठा भी लगेगा, कैसे यहाँ आएगा, फिर ये कैसे आधार ऑथेंटिकेशन के लिए जाएगा। ये 3 स्टेप्स होते हैं इसको ऑथेंटिकेशन करने के लिए। डिवाइस प्रोक्योरमेंट, फिर TC क्रिएशन, ट्रेनिंग सेंटर रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट, बायोमेट्रिक, सारे सिस्टम इन्होंने इधर दे रखा है। अब यहाँ आपको पूरा फ्लो नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितने अटेंडेंस जो है आ जाए नहीं आए बच्चे, वो सारी चीजें इसमें पूरी आपको देखने को मिलने वाली है। ये सारी चीजें, ये डिवाइसेस एक्टिवेशन, सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, आप इसको देख के भी समझ पाएंगे। एक्टिवेशन कैसे होगा यहाँ पे आपको ये देखने वाला है, पूरी सारे सिस्टम। किसी को कहीं पे दिक्कत है, हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपको कि आप आगे बढ़ें। अटेंडेंस के लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, ये वाले कॉलम पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सीधा ले आके ये अटेंडेंस बायोमेट्रिक BAS, आप उस वाले पोर्टल पे आएंगे जहाँ पे अटेंडेंस लगाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, TC ID डालनी है, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल डालना है, ये सारे कैंडिडेट्स के नेम डालने हैं, ये सारी फिल आउट करके आपको ये सबमिट करना रहेगा। फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस में इस पे भी आके मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या टाइप है, स्टेट है, सेंट्रल है, डिस्ट्रिक्ट है, मिनिस्ट्री है, यहाँ पे ये सारी चीजें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये चीज का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा अटेंडेंस का सिस्टम। अब हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन ऑफ TC ID क्रिएशन। जैसे मान लो आपको टारगेट मिल गया, टारगेट मिलने के बाद आपके पास TC ID नहीं है, आप
कैसे इनरोल करेंगे, तो उसके लिए इन्होंने एक गाइडलाइन बनाई क्रिएशन का, एक फॉर्मेट बनाया है। इस फॉर्मेट को आपको यहाँ पे क्लिक करके ले लेना है, बाकी फॉर्मेट की डिटेल मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। अभी आपको क्या करना रहेगा, टीसी क्रिएशन के लिए क्या क्या नीडेड है, ये सारी चीजें आपको इस वाले पार्ट से आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए, ट्रेनिंग सेंटर डिटेल्स, टीपी यूजर आईडी, टीपी नेम, टीसी नेम, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, फिर स्पोक, फर्स्ट स्पोक क्या है उसका डिटेल, फिर अल्टरनेट कोई स्पोक है उसका डिटेल, सेंटर, टोटल एरिया, सेक्टर कौन से एसएससी जॉब रोल में जाइए, फिर जॉब रोल 2 में आपको इफ एप्लीकेबल है, आप दूसरे में जाना चाहते हैं, तीसरे में जाना चाहते हैं, चौथे में जाना चाहते हैं, तो आप ये 5वें तक भर सकते हैं अगर आपको कोई अदर जॉब रोल में जाना रहेगा तो। बाकी ये फॉर्मेट मैं आपको लिंक दे दूंगा, फॉर्मेट भी अटैच कर दूंगा, आप लोग वहां से वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ग्रुप्स में जरूर मिलेगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहाँ पुष्प ग्लोबल सर्च करिए, वहाँ से जुड़ जाइए, श्रद्धा भक्ति से जुड़ जाइए, किसी भी ग्रुप से जिससे भी जुड़ना है आप वो जुड़ जाइए, गवर्नमेंट एंड CSR ग्रुप है उससे जुड़ जाइए, आपको कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जितना मुझे पता है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। किसी को मेरे से ज़्यादा अनुभव है या कोई हमारे साथ कनेक्ट होके काम करना चाहता है लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, या जो भी जिस फील्ड में उसको आता है, हम उसके साथ भी कनेक्ट होना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि किसी को एक बेहतर इन्फॉर्मेशन हम सब मिलके दे पाएं ताकि लोगों को अवेयर हो पाए। क्योंकि देखो, अगर हम एक नहीं है तो दूसरा हम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारे साथ आएगा, तो हमें खुद भी पहले उसके साथ चलना होगा। हम जब उसके साथ चलेंगे वो डेफिनेटली हमारे साथ चलेगा, तभी हम आगे कार्य को बढ़ा पाएंगे। और ये कार्य हम अकेले हमारा नहीं है, ये हम सब का है और हम सबको मिलके करना चाहिए एक दूसरे के साथ। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट के पास 100 करोड़ की फंडिंग आएगी मिनिस्ट्री में, लोग एनजीओ नहीं पहुंचेंगे, एनजीओ को पता ही नहीं चल पाएगा, टीपी को नहीं पता चल पाएगा, तो फंड एटलीस्ट मिनिस्ट्री में दोबारा ही तो वापस जाएगा। और दूसरी चीज है, आप करो, दूसरे को भी बताओ ताकि वो भी करे। क्योंकि ना तो आपको अपनी जेब से फंड देना है, ना तो आपको अपनी जेब से कोई पैसा लगाना है। हाँ, अगर किसी को गाइड कर सकते हो, आपको अनुभव है, तो आप 1-2 पैसा 4 पैसा जो आपकी मेहनत है आप ले भी, और उसको सही रास्ता तो एटलीस्ट दे पाओगे। जब दे पाओगे डेफिनेटली वो भी आगे आएगा। क्योंकि बैठने से तो काम होगा नहीं, मेहनत आपको भी कुछ न कुछ करनी पड़ेगी। और हमारा प्रयास रहेगा कि हर एक एनजीओ सफल एनजीओ बने। हमारा ऐसा कोई नहीं है कि हम रजिस्ट्रेशन करो 5,000 दो, 2,000 दो, हम सेमिनार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। सेमिनार करने से सारे एनजीओ बढ़ गए होते तो सारे लोग सेमिनार ही कर रहे हैं, तो फिर कहाँ से प्रोजेक्ट आपको मिलेगा? तो सिर्फ आपको जानकारी आपको होनी चाहिए सही, वो जानकारी आप कनेक्ट करो। दूसरी चीज है, आप सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रपोजल डालो। एक प्रपोजल डाल के मत बैठो, कंटिन्यूअस प्रपोजल डालो। या तो किसी के साथ आप कनेक्ट हो जाओ कि उसको 2 महीने के 5, 10, 20 हजार जो भी लेता है वो आपके बिहाफ पे सारे प्रपोजल को फिल करे। या तो आप प्रपोजल डालना स्वयं सीखो, या तो कोई प्रपोजल डालने वाला है उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, फिर प्रपोजल वाइज आपसे जो भी लेता है आप उसको दो। देखो, मेहनत कोई करेगा ना तो वो अपना चार्जेस लेगा, वो रिफंडेबल हो नॉन रिफंडेबल हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं कहता हूँ कि अगर आप 4 लोग भी जुड़ोगे ना मेरे साथ, और अच्छे लोग जुड़ोगे 4 कोनों से, तो 4 कोन अगर हर कोई पकड़ेगा ना, तो मैं कहता हूँ उस एरिया के एनजीओ को भी आप अगर थोड़ा थोड़ा संभालना करोगे तो बाकी मैं भी आपके साथ सपोर्ट करूंगा, और हम लोग एक बेहतर प्लेटफॉर्म ऐसे बना देंगे कि एनजीओ खुद भी अवेयर होगा और खुद भी काम करेगा और साथ में मिलके काम करेंगे। क्योंकि कोई हमने फीस नहीं रखी है, कोई चार्जेस नहीं रखा है, बिल्कुल जानकारी निशुल्क है। ग्रुप में भी आपको पूरा निशुल्क दी जाएगी। अभी हम बात करने वाले हैं, कहाँ पे चल रहे थे कि ये रहा टीसी क्रिएशन का फॉर्मेट, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ द फिलिंग फॉर्म। अब कैसे इफ योर इंस्टीट्यूशन इज पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, PMKVY फॉर द फर्स्ट टाइम, काइंडली चूज द ऑप्शन फॉलो न्यू। तो यहाँ पे फॉर न्यू एलोकेशन का जो टारगेट है, जो फॉर न्यू एलोकेशन का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसको चूज करना पड़ेगा। इन द सिलेक्शन, जो ये सिलेक्शन एरिया है, स्लैब्स है,
इसको लेना पड़ेगा। सेलेक्टेड अमंग टू द फॉलोइंग ऑप्शन टू अंडरटेक फिलिंग द, ये आपको डिटेल से देखना पड़ेगा। दूसरा है इफ इंट्रोडक्शन हैज प्रीवियसली पार्टिसिपेटेड PMKY स्किल इंडिया सक्सेसफुली फुलफिल द एलोकेशन टारगेट फॉर न्यू विश विद द अप्लाई रीलोकेशन प्लीज सेलेक्ट द रीएलोकेशन। आपको रीएलोकेशन वाले टारगेट पे जाना रहेगा, यहां से फिर आपको नया टारगेट मिलेगा, इसके लिए आपको यहां पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए दो ऑप्शन है, न्यू के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा फॉर आपका रीलोकेशन, तो आपको यहाँ पे TP-ID जो आपकी है वो डालनी है। यहाँ पे देख पाएंगे सारी TP-ID हमने जो डाली थी ये सारी शो हो रही हैं, ये आपका पूरी TP-ID रहेगी, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको TC-ID यहाँ पे डालनी है जो आपकी TC-ID है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्टेट आपको डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, जहाँ के लिए आपने टारगेट लेनी है। इंस्टीट्यूशन आपका क्या है, उस इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी डालनी पड़ेगी। फिर इसके बाद इंस्टीट्यूशन की ईमेल आईडी, इंस्टीट्यूशन टाइप क्या रहेगा, वो सारी प्राइवेट है, PP है, जो भी है गवर्नमेंट है आपको वो लेना है। इंस्टीट्यूशन का नेम, इंस्टीट्यूशन का एड्रेस, पिन कोड, ये सारी चीज़ें आपको पूरा फिल आउट कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको सबमिट करना रहेगा। न्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आप किस स्टेट से सेलेक्ट करने हैं, बिहार, आसाम, उड़ीसा, जो भी स्टेट आपका है वो लेना है। यहाँ पे फिर आपको डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको पूरा कंप्लीटली फिल आउट करना पड़ेगा। अटैचमेंट लगानी पड़ेगी, ये फिर ये डेटा आपको पूरी इमेज, ये सारी चीज़ें आपको इधर अपलोड करना पड़ेगा। फिर आपको डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा, फिर आपको जॉब रोल सेट करनी पड़ेगी, फिर आपका ये सबमिट हो जाएगा, फिर ये आगे अप्रूवल के लिए जाएगा। तो ये पूरा आज का जो प्रोसेस रहा हमारा स्किल इंडिया का, जो NSDC का जो स्किल सब का जो टारगेट है वो उस पे आज हम चर्चा कर रहे थे। और आज ने हमने देखा कि हम स्किल सब टारगेट को कैसे अप्लाई करें, क्या पूरा स्टैंडर्ड प्रोसेस है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये आज पूरा हमारा सिस्टम रहा। बाकी आपको लिंक का पूरा डिटेल्स आपको हमारे YouTube चैनल से मिल जाएगा या आपको ग्रुप से जुड़ के भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।